आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आगे नेक्स्ट बार, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉरसेट 8 की प्रेपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, बिकॉज ऑलरेडी 1850 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। 1851 क्वेश्चन आज मैं करवाने जा रही हूँ। और जो भी बच्चा आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहा है, बच्चे 3 मंथ्स का टाइम बचा है आप लोगों के पास, तो उसके लिए मैंने 2 बैचेस स्टार्ट किए हैं फॉर स्पेशली आरआरबी। आप इस नंबर पे मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। एक है मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ। एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाने वाली हूँ। और अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है फ्रॉम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, तो थ्योरी बैच बेस्ट रहेगा, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के साथ थ्योरी करेंगे। इसमें भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर विद नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज। तो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, ठीक है ना। क्लासेस जो हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेंगी। सो चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 1851। सो पहला ही क्वेश्चन है, A client with a posterior wall bladder injury has had surgical repair and replacement of suprapubic catheter. ठीक है. What intervention would the nurse plan to implement to prevent complication associated with the use of this catheter? तो एक पेशेंट है, ठीक है, उसका पोस्टीरियर वॉल मतलब ब्लैडर की पोस्टीरियर वॉल की इंजरी है, ठीक है। तो अभी उसका सर्जिकल रिपेयर किया गया है और उसे सुप्राप्यूबिक कैथेटर लगाया गया है, ठीक है। प्यूबिक के ऊपर एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं इंसिजन के साथ, ठीक है। तो क्या चीज कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए आप नर्स एज अ नर्स प्लान में इंक्लूड करोगे? मॉनिटर यूरिन आउटपुट एवरी शिफ्ट, मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी वंस अ शिफ्ट, एनकरेज अ हाई इनटेक ऑफ ओरल फ्लूइड, अवॉइड किंकिंग ऑफ अ कैथेटर ट्यूबिंग। सो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होता है कि कहीं भी जो यूरिन है उसमें क्या ना हो, उसके फ्लो में, किसके, यूरिन के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, क्या ना हो, यूरिन के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तो उसके लिए आपको किंकिंग प्रिवेंट करनी है। क्या प्रिवेंट करनी है? किंकिंग प्रिवेंट करनी है। सो किंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी कि ट्यूब कहीं से ट्विस्ट ना हो जाए, कहीं से मुड़ ना जाए। सो सबसे इंपॉर्टेंट है अवॉइड किंकिंग ऑफ द कैथेटर ट्यूबिंग। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट अंडरगोज ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, which solution would the nurse infuse post operatively for continuous bladder irrigation? तो अगर किसी का ट्यूरूप, जिसको आप बोलते हो ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है, हुआ है, तो उसका जो ब्लैडर इरिगेशन हम करते हैं उसके लिए ऑपरेट के बाद कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं? स्टराइल वाटर, स्टराइल नॉर्मल सलाइन, स्टराइल डंकिन सॉल्यूशन, स्टराइल वाटर विद 5% डेक्स्ट्रॉस। तो ऑब्वियसली स्टराइल नॉर्मल सलाइन आपने देखा होगा, 5000 ml की जो बॉटल्स है वो टांगी होती हैं फॉर द ब्लैडर इरिगेशन। ब्लैडर इरिगेशन इसलिए करते हैं ताकि अंदर कोई क्लॉट ना रहे, कोई भी अंदर जो है इन्फेक्शन ना रहे, सो जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। सो ब्लैडर इरिगेशन ट्यूरूप के बाद, या फिर किसी का आपने कुछ ब्लैडर का ऑपरेट किया है, या फिर एनीथिंग एल्स आपने किया है विद किडनी, विद आपका यूरिनरी सिस्टम, तो आपको ब्लैडर इरिगेशन करनी होती है। क्लियर? नेक्स्ट है, क्लाइंट विद अ सिग्निफिकेंट फ्लेयर चेस्ट हैज आर्टीरियल ब्लड गैस दैट रिवील्स partial pressure of oxygen 68, partial pressure of carbon dioxide 51, 2 hours after partial pressure of oxygen was 62 and partial pressure of carbon dioxide was 64. Based on these changes, which item would the nurse ensure easy assessed in order to help ensure client safety? तो क्या हुआ था कि अभी एक पेशेंट है फ्लेयर चेस्ट। फ्लेयर चेस्ट क्या होती है कि जो रिब केज है, ठीक है, वो अलग हो गई है आपकी लंग्स के साथ, ठीक है। तो फ्लेयर चेस्ट हुई है, आपने एबीजी गैस की एनालिसिस किया, तो उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन था 68 था और कार्बन डाइऑक्साइड का 51 था। 2 घंटे के बाद जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 62 हो गया और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 64 हो गया, मतलब फ्लक्चुएट मार गया और ज़्यादा बेकार हो गया। तो इस चेंज को देखते हुए आप कौन सी आइटम जो है क्लाइंट की सेफ्टी देखते हुए रखोगे? इंश्योर इंट्यूबेशन ट्रे, इंजेक्टेबल लिडनोकेन, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन
सेट पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे। सो ऑब्वियसली इंट्यूबेशन टे रखनी पड़ेगी क्योंकि पेशेंट का बहुत बुरा हाल चल रहा है। नॉर्मल जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो आपका जाता है 95 to 100 mm of Hg, ठीक है, और जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 35 to 45 रहता है, ठीक है। और यहाँ पे तो बहुत बुरे हालात हो गए हैं पेशेंट के, तो सेफ्टी देख, और डिटीरियोरेट हो रही है, मतलब पहले इतना था अब डिटीरियोरेट होके और कम हो गया, ठीक है, और कम हो गया ऑक्सीजन लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ गया। तो ये चेंजेस देखते हुए वर्स दिख रही है पेशेंट की कंडीशन, तो उसके लिए आपको इंट्यूबेशन ट्रे रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, when planning care for a client diagnosed with Cushing syndrome, the nurse would include which intervention to prevent a common complication of this disorder? तो पेशेंट है डायग्नोस्ड हुआ है कुशिंग सिंड्रोम के साथ, ठीक है, नर्स वुड इंक्लूड कौन सी इंटरवेंशन कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए? तो कुशिंग सिंड्रोम क्या है? कुशिंग सिंड्रोम है भाई कि जब पेशेंट की बॉडी में कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसको आप बोलते हो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल जो है वो क्या हो जाता है, इनक्रीज हो जाता है, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम उसको बोलते हैं। देखो अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए इस डिसऑर्डर की आप क्या करोगे? ग्लूकोज मॉनिटरिंग, इनकरेज विग्रेस एक्सरसाइज, मॉनिटर एपिनेफ्रिन लेवल, इनकरेज विजिट फ्रॉम फ्रेंड। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को हम वंडर ड्रग्स भी बोलते हैं, एज यू नो, ठीक है, और ये आपका बीपी भी मेंटेन रखती है और ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन रखती हैं, प्लस आपका ये स्ट्रेस भी मेंटेन रखती हैं और इन्फ्लामेशन को भी रोकती हैं, तो इसीलिए वंडर ड्रग्स देंगे। तो यहाँ पे जो है अगर आप किसी को कुशिंग सिंड्रोम है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया होने की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है क्योंकि ये ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देती हैं, तो आपको मॉनिटर करना है ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट है, द नर्स इज टीचिंग अ प्रेग्नेंट क्लाइंट अबाउट प्री नेटल न्यूट्रिशनल नीड्स, द नर्स वुड इंक्लूड विच इन्फॉर्मेशन इन अ क्लाइंट टीचिंग प्लान? तो देखो या कह रहा है कि नर्स जो है टीच कर रही है प्रेग्नेंट क्लाइंट को प्री नेटल न्यूट्रिशन नीड्स के बारे में, तो नर्स अपनी टीचिंग प्लान में क्या ऐड करेगी? तो ऑप्शन है, ऑल मदर्स आर एट रिस्क of nutritional deficiency, calcium intake is not necessary until the 3rd trimester, iron supplements are not necessary unless the mother has iron deficiency anemia, the nutritional status of the mother maintain growth and development of child। तो obviously आप ये चीज़ इंक्लूड करोगे कि जो आप खाओगी पियोगी ना उससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने वाली है बच्चे की, तो न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द मदर मेंटेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, जो इन्फॉर्मेशन है आप पेशेंट की टीचिंग केयर प्लान में इंक्लूड करने वाले हो। सो जो ऑप्शन राइट रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 4, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे, अगर कोई भी बच्चा आरआरबी के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, मेरे से डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो, तो देखो नॉन नर्सिंग प्लस नर्सिंग के दोनों सब्जेक्ट्स के लिए 2 बैचेस है मेरे पास। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जिसकी फीस रहेगी 1299। सो आप इसमें हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के अच्छे वाले एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, प्लस 3 मंथ्स का ये बैच रहेगा, ठीक है। और अगर आपको बेसिक क्लियर करना है, आपको है कि अभी 3 मंथ्स है तो मैं रिपीट कर लूंगा सारा सिलेबस, तो उसके लिए जो थ्योरी बैच है जिसकी फीस है ओनली एंड ओनली 2299, जिसमें बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सारे एमसीक्यूज आपको करवाए जाएंगे। क्लासेस जो रहेंगी वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगी। सो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो 3 मंथ्स के कोर्सेज इस नंबर पे मेरे से कॉल पे या फिर मैसेज पे बात करके। सो अब मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो मैं एक से एक बढ़ के आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करा करो, क्योंकि मैं कितने टाइम से ये वीडियोस डाल रही हूँ और कितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ, 1856, ठीक है ना। सो क्वेश्चन है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन वाया एनजी ट्यूब, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट, ठीक है। सो अगर आप एनजी ट्यूब जो है एनजी ट्यूब में मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? असेस एंड वेरीफाई द ट्यूब प्लेसमेंट, चेक द क्लाइंट रेजिडुअल वॉल्यूम, फ्लश द ट्यूबिंग विद वाटर, पोर मेडिकेशन इनटू द सिरिंज बैरल। सो सबसे पहले तो आपको क्या करके देखना पड़ता है? एस्पिरेट करके देखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप किसी के भी एडमिनिस्टर करने जा रहे हो, प्रिपेयर करने जा रहे हो, तो पहले तो असेस करो एंड वेरीफाई करो ट्यूब की प्लेसमेंट, उसके बाद ही आप लोग जो है सॉल्यूशन डालते हो, उसके बाद आप रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करते हो। अगर आपको दिख गया ना प्लेसमेंट का ऑप्शन तो उसको टिक लगाओ, उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम का जाना। नेक्स्ट है, द नर्स is teaching to preparing administer dopamine, a beta and alpha agonist to a client in a cardiogenic shock, which intervention should the nurse implement? ठीक है, तो आप प्रिपेयर कर रहे हो, डोपामिन लगाना है पेशेंट को, अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट, ठीक है,
क्लाइंट को कार्डियोजेनिक शॉक है तो क्या इंटरवेंशन नर्स इंप्लीमेंट करेगी? एडमिनिस्टर इन द डिस्टल पोर्ट ऑफ द सेंट्रल लाइन ओनली, असेस द ब्लड प्रेशर एवरी 4 आवर्ली, इवैल्यूएट इनटेक एंड आउटपुट एवरी आवर्ली, चेक द क्लाइंट पल्स ऑक्सीमेट्री लेवल। सो देखो, जब भी आप किसी के डोपामिन लगाते हो, बीटा एंड अल्फा एगोनिस्ट, ठीक है, और पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक है, तो आपको इस पेशेंट का असेस करना होता है बीपी एवरी 4 आवर्ली, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने किसी को डोपामिन लगाई है तो बीपी, क्योंकि हाइपरटेंशन बहुत जल्दी हो जाती है, तो बीपी को आपको क्या करना है, एवरी 4 आवर्ली असेस करना है। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द डायग्नोज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम दैट द नर्स शुड कंसिडर बिफोर असेसिंग दिस क्लाइंट फॉर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो देखो, अगर किसी को कुशिंग सिंड्रोम हुआ है, डायग्नोज हुआ है, तो कुशिंग सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कॉज जो है, कौन सा नर्स कंसिडर करेगी? फिजियोलॉजिकल रिस्पांस का क्लाइंट का देख के, कि पिट्यूटरी का हाइपोप्लेजिया होगा, मतलब उसके सेल्स की अंडर ग्रोथ होगा, हाइपरप्लेजिया ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स का हाइपरप्लेजिया होगा, डेप्रिवेशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन, इनसफिशिएंट एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन प्रोडक्शन। सो देखो, कुशिंग सिंड्रोम में अभी एक क्वेश्चन ऊपर भी करवा के आई हूँ, कॉर्टिजोल का लेवल इंक्रीज होना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल इंक्रीज होना, और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो आपके कहाँ से रिलीज होता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स के कौन से पार्ट से? जो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ये आपका जो है जी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करता है, फैसिक्यूलेटा कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, और जिसको आप बोलते हो कि कॉर्टिजोल हार्मोन को रिलीज करता है, तो इसमें लिखेंगे हम जोना फैसिक्यूलेटा को जो है रिलीज करता है। सो यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें कि पेशेंट को हाइपरप्लेजिया है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, जिसकी वजह से जोना फैसिक्यूलेटा जो है ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की, ठीक है ना, किसकी प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है? कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, और जो आप कॉर्टिजोल हार्मोन कहते हो, जिसको आप वंडर ड्रग कहते हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन विल बी हाई इन अ पर्सन विद एलर्जी। तो एलर्जी वाले पेशेंट में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन हाई होता है? आईजीई, आईजीजी, आईजीएम या फिर आईजीए। सो ऑब्वियसली इट्स आईजीई। आईजीए जो होता है वो किसमें? सिक्रीशंस में ज्यादा होता है, मदर मिल्क में, ठीक है। ये सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबिन है, पेंटामर भी बोलते हैं इसको। आईजीजी क्या है? मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन। क्या है? मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन। नेक्स्ट है, क्लाइंट मोस्ट एट रिस्क ऑफ फ्लूइड डेफिशिएंट वॉल्यूम इज। तो इनमें से कौन सा क्लाइंट जो है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट के रिस्क पे होता है? एल्डरली पर्सन, यंग अडल्ट, चाइल्ड या फिर इन्फेंट। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि इनमें से कौन सा क्लाइंट जो है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट के रिस्क पे है। सो जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था वो देख लेते हैं हम, ठीक है, कि अगर एक फ्रैक्चर्ड मैंडिबुला है तो उस पे वायर्स लगी हैं ताकि वो मोबिलाइज ना कर पाए, तो कौन सी लाइफ थ्रेटनिंग पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम जो है नर्स मॉनिटर करेगी? सो ऑब्वियसली बच्चे एस्पिरेशन, क्योंकि मैंडिबुला हिल नहीं सकता तो पेशेंट कैसे जो है वो अंदर को लेके जाएगा खाना, तो एस्पिरेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं इमोबिलाइजेशन के चक्कर में, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मॉनिटर करना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और अगर किसी भी बच्चे को बैच ज्वाइन करना है तो आप लोग प्लीज़ इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से डायरेक्टली बात करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं इसी नंबर पे ही अवेलेबल हूँ, कोई और नंबर पे कॉल मत किया करो, मैं इसी नंबर पे ही अवेलेबल हूँ। 3 मंथ्स के 2 बैचेज हैं, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच और एक है थ्योरी बैच। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है उसकी फीस है 1299, 3 मंथ्स का बैच है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस रहेंगी। थ्योरी बैच है उसकी फीस है 2299, जिसमें बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स रहेंगे। क्लासेस जो लाइव एंड रिकॉर्डेड रहेंगी तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो, और वीडियो को लाइक जरूर करो प्लीज प्लीज प्लीज, ताकि मैं रेगुलरली क्वेश्चंस डालती रहूं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12:30। ऑल द बेस्ट।